हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैं यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाऊंगा। क्लियर? कैसे? देखिए, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब क्या हुआ? एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, ठीक है, टॉल गर्ल, एक बैलून जो कि हवा में मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है हवा के साथ, ठीक है, तो उसको उसने स्पॉट किया, देखा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसने देखा, जिसकी हाइट ग्राउंड से हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर। क्लियर है? तो सपोज दैट, देखिए बेटा यहां पे सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ये मैंने 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल की हाइट हो गई कितनी है? 1.2 मीटर। तो ये ए बी इसकी हाइट को मान लिया मैंने। क्लियर है? ए बी हाइट को मान लिया गर्ल की। अब एक बैलून को देखा उसने जो कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 88.2। सपोज दैट ये जो हाइट है कितनी है? 88.2 मीटर हाइट पे बलून उड़ रहा है। क्लियर है? अब उसने उस बलून को देखा, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो उसने अपनी आईज से इस बलून को देखा। तो जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो आंखों के साथ, अब किसी क्वेश्चन में हाइट को नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं, किसी क्वेश्चन में हाइट दी रहती है तो हाइट को कंसीडर तो करना पड़ेगा। तो उसने अपनी आईज से देखा, तो आईज से होती हुई लाइन जाएगी जो कि ग्राउंड के पैरेलल रहेगी, उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे अपन लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? आया समझ में? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से फिर यहां पे इस पॉइंट से इस बलून को देखा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। कितना एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। सपोज दैट ये आपका सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? ई। क्या मान लिया? ई। ये पॉइंट मान लिया मैंने ई। क्लियर है? ठीक है बेटा, इतना कहानी हो गया। फिर उसने क्या बोला? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। मतलब हाइट यही है, मतलब ये जो बलून है कहां पहुंच गया? सपोज दैट यहां पे पहुंच गया। ये पॉइंट आपका एफ मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एफ। तो ये बलून कहां पहुंच गया? यहां। तो फिर जो है आप देखिए यहां पे ग्राउंड से अपन लोग एक पॉइंट बनाएंगे, ग्राउंड से पॉइंट हाइट को निकालेंगे, इसकी वर्टिकल हाइट यहां पे। ये फिगर आपका जो है बुक में गिवन है बेटा, बुक में गिवन है। क्लियर? बुक में ये फिगर गिवन है। तो यहां से यहां तक बलून पहुंच गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां पे देखिए आइस के पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो आपका ई पॉइंट था, ये एफ हो गया, ये जी मान लो, ये एच मान लो, ठीक है ना? क्लियर? तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। अब उसने इसको देखा, तो देखिए बेटा यहां पे ये उसने देखा यहां पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? ये वाला एंगल 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हाइट कितनी है? ये तो 88.2 ही रहेगी। क्लियर है? ग्राउंड से ये कहानी उसने कही। मतलब कि बलून जो है यहां पे था, कुछ समय बाद यहां पे हो गया। जब यहां पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, जब यहां पे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर है? अब आपको जो है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल। इस इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की, मतलब ये डिस्टेंस वो निकालनी है। तो मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता हूं x, ये डिस्टेंस को x, तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से बना दूं तो ये भी x रहेगा।
क्लियर है? तो डिस्टेंस को क्या मान लिया? x, मतलब इस टाइम इंटरवल में उसने बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? x ट्रेवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? x। तो x मीटर डिस्टेंस जो है मैंने यहां पे लेट कर लिया। क्लियर है? अब यहां पे दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये, मतलब एक ट्राइंगल आपका CEA, एक ट्राइंगल FGA, क्योंकि एक एंगल आपका एलिवेशन 60 है ये, तो इसका जो है इसका सबटेंड क्या होगा? ये, और ये कितना सबटेंड करेगा? ये। क्लियर है? तो दो एंगल्स बनेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे क्या कंडीशन आएगी, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले लेट करेंगे अपन लोग, लेट जो फाइंड आउट करना है उसको सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल टू x मीटर। क्लियर है? फिर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? CEA ट्राइंगल में 60 दिया गया है, एंगल 60 एंगल दिया गया है। तो 60 जब एंगल दिया गया है तो कहानी क्या आएगी? tan 60 क्यों? क्योंकि हाइट और डिस्टेंस। अब हाइट क्या है बेटा? हाइट क्या है इस ट्राइंगल? CE कितना है? CE। और डिस्टेंस क्या है? AE कितना है? AE। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। अब CE तो नहीं दिया गया, तो देखिए बेटा ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, तो ये कितनी हो गई? 1.2 मीटर। क्लियर है? ये पूरा डिस्टेंस CD जो दिया गया है, पूरा डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है? 88.2। तो CE निकालने के लिए क्या करेंगे? CE निकालने के लिए CD में से ED माइनस कर देंगे, ED माइनस। तो CD क्या है? 88.2, और ये क्या है? 1.2, मतलब कितना बचा? 87। क्या बचा? 87 मीटर। तो CE क्या आ गया? 87, और AE के प्लेस पे कुछ नहीं है तो AE लिखा रहने दो। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहां पे AE की जो वैल्यू आएगी, AE इधर ले जाएंगे, 87, और √3 कहां जाएगा? नीचे। तो AE की वैल्यू क्या आ गई? 87 अपॉन √3। अब चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्लियर है? इसका रेशनलाइजेशन कर ले, या फिर आखिरी में भी कर सकते हैं, तो यहीं पे मैं रेशनलाइजेशन कर लेता हूं। 87 अपॉन √3 का मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 87 √3, और √3 इंटू √3 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? 3 1 जा 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, मतलब कि AE की जो वैल्यू आई आपकी वो आई 29 √3। AE कितना आया? 29 √3 मीटर लिख देंगे इसको। क्लियर? तो 29 √3 मीटर आया AE। अपन को क्या निकालना है? EG, मतलब x निकालना है। क्या निकालना है? x। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अपन लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ये FGA। तो नाउ इन ट्राइंगल FGA ट्राइंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 30 क्या लगाएंगे? tan 30। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? देखिए ये परपेंडिकुलर, तो अभी आपन ने ये CE जो निकाला, कितना निकाला? 87। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 87। ये भी 87 ही रहेगा यहां से यहां तक। क्लियर है? तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 87 अपॉन ये डिस्टेंस पूरी A से लेकर G तक, A से लेकर G तक। तो अभी आपने AE क्या निकाला? 29 √3। AE क्या निकाला? 29 √3। तो 29 ये आ गया, और प्लस में x, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या आ गई? 29 √3 प्लस x, मतलब कि 29 √3 प्लस x। अब बेटा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 87, और ये क्या हो जाएगा? 29 √3 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा 29 √3 प्लस x इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 87, तो 87 √3। क्लियर है? आपको निकालना है x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू इधर माइनस कर देंगे, तो 87 √3 माइनस 29 √3। तो क्या बचेगा बेटा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू √3 तो आएगा ही आएगा, कॉमन ले लेंगे,
87 में से 29 गया तो आई थिंक 17 में से 9 गया 8, क्लियर है, 7 में से 2 गया 5, तो 58√3 मीटर। क्या आया? 58√3 मीटर, ये आपका आंसर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि बलून जो है टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया। दो ट्राइंगल्स यहां पे फॉर्म होंगे, एक 60 डिग्री वाला और एक जो है 30 डिग्री वाला। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जो ये हाइट दी गई है वो ग्राउंड से दी गई है और लड़की का कितनी मीटर लंबी है? 1.2। तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा आइस के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और लाइन ऑफ साइट के, तो आइस के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और लाइन ऑफ साइट, तो हाइट कहां से कंसीडर की जाएगी? इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर कहां से? इतना। तो इतनी वैल्यू क्या आएगी? 88.2 में से 1.2 आप माइनस कर देंगे, तो ये ट्रायंगल में 87, इस ट्रायंगल में भी हाइट 87। क्लियर है? ये डिस्टेंस अपन लोगों ने निकाल ली पहले ट्रायंगल से, और फिर ये बड़ा ट्रायंगल लिया FG जो ट्रायंगल लिया उसमें जो डिस्टेंस आई 29√3 प्लस x, तो अपन ने यहां पे रखी और फिर जो है कैलकुलेशन किया, तो x की वैल्यू क्या आई? 58√3 मीटर। क्लियर है? थैंक यू बेटा।